नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कंपनी बाग रोड पर शहीद स्मारक के पास स्कूटी और कार के बीच हुई भिड़ंत में स्कूटी सवार जख्मी हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायल युवक को अचेत अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया कि भीलवाड़ा के शाहपुरा निवासी राकेश मन्नी का बड़ की तरफ से अपनी कार से नंगली सर्किल की तरफ जा रहा था, जहाँ कंपनी बाग रोड पर रोंग साइड से आकर स्कूटी सवार ने कार में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। स्कूटी सवार युवक की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। मुन्ने के वर्ष से नगली सड़क तरफ जा रहे थे। इनकी कार है RJ51 और RJ51 UA 8055 और सामने से एक्टिवा स्कूटी लेकर आ रहा था कोई लड़का। बताया वही मेरी रॉन्ग साइड में आके ना फिर दाई साइड में अगले व्हील में आके ठोका है और स्कूटी डैमेज हो गई और लड़का भी इंजर्ड था, उसको हॉस्पिटल ले गए। जो दोनों गाड़ी में, कार में और स्कूटी में जो सवार थे वो ज़्यादा घायल हैं? हाँ, स्कूटी वाला घायल बताया और जो कार चालक है वो घायल। स्कूटी वाले की पहचान वगैरह कोई नहीं हो पाई, मौके कोई परिजन भी नहीं है। पत्नी द्वारा पति और बच्चों की जान लेने और अपने पुरुष मित्रों से हत्या को लेकर एक व्यक्ति अपने 4 बच्चों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। प्रार्थी मान सिंह ने बताया कि उसका विवाह कृष्णा देवी से 28 जून 2013 को हुआ था। वहीं उसके 4 संतान हैं। वहीं उसने अपनी पत्नी कृष्णा पर आरोप लगाया कि उसके शेर मोहम्मद और आकाश जोगी से अवैध संबंध है। उसके द्वारा विरोध करने पर वह अपने पुरुष मित्रों से उस पर जानलेवा हमला भी करवा चुकी है। वहीं आत्महत्या करने के लिए 2 बार मजबूर कर चुकी है। जब भी उसके द्वारा उक्त अवैध संबंधों का विरोध किया जाता है तो कृष्णा उसे जान से मरवाने की धमकी देती है। यदि उसने उसके अवैध संबंधों का विरोध किया तो वह उसे और उसके बच्चों को शिवाजी पार्क जैसे मामले में जान से खत्म कर देगी। पीड़ित ने मांग की है कि उसे और उसके बच्चों को पत्नी कृष्णा, शेर मोहम्मद और आकाश जोगी से बचाया जाए। मामला यह है कि मेरी पत्नी तो पहले से शेर मोहम्मद के संपर्क में थी, अब आकाश जोगी के संपर्क में रह के गलत काम कर रही है और बच्चों के सामने भी कई बार ये गलत काम कर चुकी है। मेरे बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, इसलिए मैं 3 महीने से मेरे बच्चों को किराए के मकान पे अपने साथ में रख रहा हूँ। इनको मैं उसके पास नहीं जाने दे रहा। ये लोग कई बार मेरे को किराए के मकान पे मेरे साथ मारा पीटी भी कर चुके हैं और मुझे 2 बार आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी कर चुके हैं। आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? हमने कई बार रिपोर्ट दर्ज कराई। इनका उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क मेल है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। शहर कोतवाली में भी मैं कई बार हुआ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अब SP ऑफिस में SP साहब को एप्लीकेशन देने के लिए आया हूँ और इन मेरे बच्चों के सामने भी इन्होंने गलत काम होते हुए देखा है। कब से चल रहा है ये 5 साल से चल रहा है। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 268वीं जयंती पर शहर के YPSM होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले शिविर में निशुल्क रजिस्ट्रेशन, परामर्श एवं दवा वितरण किया गया। शिविर में अलवर जिले के विशेषज्ञ होम्योपैथिक एवं वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। होम्योपैथिक चिकित्सा में अनेक जटिल रोगों जिसमें त्वचा रोग, स्त्री रोग, गठियावात, पथरी, बालों का झड़ना, साइटिका, माइग्रेन, कमर दर्द, एलर्जी, अनिद्रा आदि का इलाज किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दवा से लाभ मिला है और हर चिकित्सा पद्धति के अनुसार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हर रोग के ऊपर यहाँ पर कामयाब है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाभ लेना चाहिए। किस प्रकार का परामर्श ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए? ज़्यादातर होम्योपैथी के अंदर स्किन डिजीज जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं उसके रूप में यहाँ ज़्यादा रोगी आते हैं लंबे समय से। बाकी सभी प्रकार के रोगी देखने को हैं। गायनी के जितने भी प्रकार के रोगी हैं, महिलाओं के लिए जितनी भी बीमारियां हैं उसमें सब में भी लाभकारी हैं। लाइपोमेटस टाइप के ट्यूमर्स वगैरह जो हैं वो दवाइयों से डिज़ोल्व हो जाते हैं और लंबे टाइम से जो बीमारियां चली आ रही हैं, हाइपरटेंशन है, थायराइड्स है, BP है, इन सब में भी कामयाब है। शुगर के अंदर भी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है।
सूर्यनगर वेलफेयर सोसाइटी ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पुनः चालू करवाने को लेकर यूआईटी सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गत कई वर्षों से चली आ रही सफाई व्यवस्था को बंद करने वाले गैर न्यायोचित फैसले के विरुद्ध सोसाइटी के वरिष्ठ सलाहकार सुंदरलाल चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। यूआईटी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी परियोजना के तहत सूर्यनगर आवासीय कॉलोनी बसाए जाने के दौरान बासिंदों को सुविधा देने के प्रावधान दिए गए थे, जिसमें पानी, बिजली सहित अनेक सुविधाओं के साथ साफ सफाई की भी समुचित व्यवस्था प्रदान की जानी थी। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए यदि यूआईटी पूर्व में चली आ रही सफाई व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से चालू नहीं करती है तो सोसाइटी के नेतृत्व में जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण रूप से जवाबदेही प्रशासन की होगी। मैं वीरेंद्र चौधरी, सूर्यनगर वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट, और मेरे साथ में जितने भी लोग खड़े हैं ये वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। आज हम मजबूर होकर के इस यूआईटी के सेक्रेटरी से मिलने आए थे। इनको एक ज्ञापन भी दिया है हमने। तुरंत जो ज्वलन समस्या है वो तो ये है कि कई साल से सूर्यनगर में सफाई व्यवस्था चल रही थी, जिसमें एक ठेकेदार लगाया हुआ था। एक ट्रैक्टर हर ब्लॉक में से कूड़ा इकट्ठा करता था और साफ़ सफाई करता था। अभी पिछले 4-5 दिन पहले यहाँ सेक्रेटरी महोदय ने ये एक ऐसा फरमान जारी कर दिया कि सूर्यनगर हमारे क्षेत्र में आता ही नहीं है और इसकी साफ़ सफाई कराना हमारा कोई काम नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्यनगर की क्या पोजीशन है। सूर्यनगर यूआईटी की राष्ट्रीय राजधानी परियोजना के तहत एक सबसे बड़ी कॉलोनी है जो आज लगभग भर चुकी है। और उस सूर्यनगर का जो मैं ये क्या कहूँ कि आज हम पंचायत में हैं और पिछले कई सालों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई यूआईटी की कॉलोनी है, हमको पंचायत में डाल रखा है, हम सरपंच चुनते हैं। सरपंच सूर्यनगर में एक पैसा नहीं लगा सकता। अगर कोई कुत्ता मर जाता सूर्यनगर में तो उसको नहीं उठवा सकता सरपंच। नाली बनवाना, सफाई करवाना और कोई व्यवस्था करवाना वो तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए। तो हम तो यहाँ प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि भाई अब तो घोषणा भी हो चुकी है कि ये अलवर नगर निगम बन गया है, तो जितनी जल्दी हो सके इस सूर्यनगर को ये जोड़ा जाए और यहाँ की सफाई व्यवस्था को, बिजली व्यवस्था को, पानी व्यवस्था को, इनको ठीक किया जाए। वहाँ के लोगों ने बड़े महंगे भाव के प्लॉट खरीदे हैं और अब वो रह रहे हैं। अगर वहाँ सुविधाएं नहीं होगी तो यूआईटी पे कौन भरोसा करेगा। लोग जो है काश्तकारों की ज़मीन खरीदेंगे और वहाँ मकान बनाएंगे। पानी के लिए लड़ रहे हैं हम रोज। अब क्या आश्वासन दिया है आपको? अब आश्वासन ये दिया है जी, क्योंकि इनका तो इतनी चिट्ठियाँ दी हैं। अभी एससी साहब से मिले हैं हम, सेक्रेटरी साहब तो मिले भी नहीं हैं। एससी साहब को हमने कह दिया है कि आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर हमारे यहाँ की सफाई व्यवस्था चालू नहीं होती है हम आंदोलन करेंगे, हम दिल्ली रोड जाम करेंगे और हम ये बता देंगे यहाँ के प्रशासन को कि हाँ, जब लोगों के जन विरोधी काम होते हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन भी होता है। हमने बहुत सहा है। एक पानी जो है इतना। टहला थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, दुष्कर्म और गले पर चाकू रखने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पीड़िता ने बताया कि वह अपने बेटे के साथ कमरे में सो रही थी, तभी राहुल और महेंद्र नाम के युवक आए और दोनों कमरा खुलवाने लगे। उसने जैसे ही कमरा खोला, दोनों आरोपी घर में घुस गए और कुंडी लगाकर उसकी गर्दन पर चाकू रखकर जानलेवा हमला कर दिया और उसके साथ गलत काम किया। जब वह चिल्लाई तो राहुल बैरवा वहां से भाग गया। इसके बाद पीड़िता ने टहला थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसको लेकर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। वहीं पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए दोनों आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। ये मामला बीतवार की रात को करीब 2 बजे मेरे गेट बजे। मैंने गेट खोले, अचानक मैंने सोचा मेरा लड़का है। बगल वाले कमरे में मेरी सास और मेरा लड़का सो रहा था, तो मैंने सोची वो बच्चा ने गेट बजाए। मैंने गेट खोले, गेट खोलते ही मेरे अंदर राहुल नाम का लड़का अंदर आ गया और आने के बाद में उसने गेट बंद कर लिया। गेट बंद करे तो मैंने गेट खोलने की कोशिश किया तो मुझे धड़ाम से उसने खाट पे गिरा दिया और गिरा के मेरे थप्पड़ मारने लगा।
फिर मैं चिल्लाने लगी तो मेरा मुंह बीच दिया उसने, मुंह बीच के फिर मेरा हाथ बांध दिया उसके स्कार्फ से उसने, फिर हाथ बांध के फिर मेरे साथ में गलत करने लगा। फिर मैं चिल्लाई तो मुझे चिल्लाने नहीं दिया, और मेरा लड़का सो रहा था मेरे पास छोटा वाला, तो ऐसे बोला इसको मार दूंगा अगर चिल्लाएगी तो, और घर वालों से किसी को भी बताओगी तो मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। फिर मैंने बोला मैं तो कहूँगी, चिल्लाने लगी। फिर बोली, फिर मेरे साथ में गलत कर दिया उसने, और फिर गलत करके फिर मैंने कहा कि मैं कहूँगी, तो फिर जैकेट में से छुरा निकाला और मेरे गर्दन पर भोंक दिया और फिर भाग गया। भागते भागते भी ऐसे कह रहा है, तो अगर अब भी किसी को बताएगी तो तेरे सारे खानदान को ख़त्म कर दूंगा मैं। तो अभी पुलिस में रिपोर्ट दी आपने? हाँ, पुलिस भी कुछ भी नहीं कर रही है सर, और वो खुलेआम गांव में ही घूम रहे हैं और पास हमारे, और अब भी धमकी देते हैं हमको। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पर आए हैं? एसपी ऑफिस आए? हाँ। फिर क्या किस तरह की न्याय मांगते हैं आप? हाँ, हम तो न्याय मांग रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे पुलिस, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए उनको। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के देसुला खोड़ गांव में गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। परिवादी ने इस मामले में थाने पर मामला दर्ज कराया है। परिवादी ने बताया कि तारिफ खान पुत्र सहमद, जो कि देसुला खोड़ में ही रहता है और वह उसका पड़ोसी भी है, 13 फरवरी को तारिफ मोहल्ले में देसी कट्टा लेकर घूम रहा था, जिसकी सूचना उसने पुलिस कंट्रोल रूम को 100 नंबर पर दी। इस घटना के बाद तारिफ ने उसे मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने तारिफ को शांति भंग में पाबंद कर दिया था। वह 8 अप्रैल को रात में दुकान से सामान लेकर जा रहा था। वहां जहां रास्ते में तारिफ आरिफ साहिद साकिब उर्फ मोटा ठंडा पी रहे थे, तभी तारिफ ने उसे देखकर गाली गलौज करना शुरू किया। जब उसने इसका विरोध किया तो थोड़ी देर बाद तारिफ अपने साथ जाहिद, जावेद, साकिब, आरिफ, साकिब, मुबीन को लेकर और देसी कट्टे, लाठी, सरियों आदि से लैस होकर आए। घर में घुसकर मारपीट करने लग गई। इसकी सूचना उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम को दी थी और रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने तथा मेडिकल कराया गया। फिलहाल परिवादी के लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना ये है कि 13 फरवरी को हमारे पड़ोस में एक तारिफ पुत्र सहमद रहता है देसुला खोड़ में, तो वो कट्टा ले रहा था मोहल्ले में। तो मेरे को पड़ोस से फ़ोन आया और कि मैंने कंट्रोल सूचना दे दी। सूचना देने पर उसने मुझसे धमकाना स्टार्ट कर दिया कि तूने पुलिस सूचना दी है। इसके चलते वो मुझसे रंजिश रखता है। 8 फरवरी को 8 बजे 8:30 बजे करीब में दुकान सामान लेने जा रहा था, तो वहाँ पे तारिफ और इसके दोस्त 4 जने बैठे हुए थे। तो मेरे से इन्होंने कहा कि माँ की गाली देते हुए जाति शब्दों का इस्तेमाल किया कि तूने हमारे खिलाफ पुलिस में तू सूचना देता है, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। इस पर मैंने विरोध किया तो ये सब मेरे पीछे भागते हुए मैं घर अपनी जान बचा घर आया। तो ये 8 लोग हो गए। 8 लोगों ने आकर डंडे कट्टा, देसी कट्टा दिखाकर हमारे सभी परिवार और मेरे साथ मारपीट करी, जिसमें मेरे चोट आई है, मेरी माँ के चोट आई है और मेरे बड़े भाई और छोटे भाई के चोट आई है। मेरी वाइफ के साथ इन्होंने बदतमीजी करी है और मदर के साथ भी उसके माँ के भी थप्पड़ दिया है और चुन्नी को भी हटाया है। और मेरी वाइफ प्रीति है, उसके भी थप्पड़ मारा है और चुन्नी हटाई है उसकी। इस संबंध में मैंने MI थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है सर। और मेरी रिपोर्ट का खंडन कराने के लिए उन्होंने आज 10 अप्रैल को उन्होंने सुबह मुकदमा दर्ज कराया है, झूठा मुकदमा दर्ज कराया है हमारे परिवार के खिलाफ। और मेडिकल कराने के लिए उन्होंने ब्लेड से चीर कर MLC करवाने आए हुए हैं यहाँ पर। और उनका किसी पुलिस कर्मी से उनकी मिली भगत है। ये षड्यंत्र के तहत मैं एक राज्य कर्मचारी हूँ, मुझे फंसाने के लिए और मेरे परिवार को धमका कर मुकदमा वापस लेने के लिए कर रहे हैं सर। यही घटना है, हम अपना न्याय चाहते हैं। वार्ड 34 स्थित बनिया का बाग क्षेत्र के लोग सोमवार को पानी की समस्या को लेकर मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर वहां मौजूद अधिशासी अभियंता कमल नारंग को पानी की समस्या से अवगत कराया। इन लोगों का कहना था कि पिछले करीब 15 दिनों से उनके क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। उनके क्षेत्र में जिस बोरिंग से पानी आता था, उस पानी को जलदाय विभाग द्वारा अन्य जगहों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके चलते क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। फिलहाल 2 दिन में एक बार पानी आता है। लोग अपने पैसों से टैंकर मंगाकर काम चला रहे हैं। पूर्व में भी वे इस समस्या को लेकर वह जलदाय विभाग आ चुके हैं। यहां सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। दिनेश कुमार शर्मा, जयपुर रोड पर रहने वाला हूं और हमारे यहाँ पानी की
व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पानी आ नहीं रहा। इन्होंने दूसरी जगह कन्वर्ट कर दिया उस पानी को, और जो इधर की तरफ जो लाइन जाती है हेमा कसाना साइड है, उधर की तरफ डाइवर्ट कर दिया और बहुत परेशान है। पानी का जो लाइन है वो मेन रोड से के अंदर दब गई है, और उसके अंदर जो नाला बना हुआ है उसमें से वो पानी लीकेज हो रहा है, पानी भी गंदा आता है। और काफ़ी प्रयास करने के बाद जो है फिर भी ये सुनाई नहीं हो रही। पहले भी बताया है इनको कई बार, एक लीकेज था उसके लिए भी मैं काफ़ी प्रयास किए, अब ध्यान ही नहीं दे रहे। एक तरीके से यही है, अब ध्यान देते। अब इनको बताया है भाई हमको पानी चाहिए, पानी के कहाँ प्यासे मरेंगे। अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं पानी का, अब कहाँ तक करें। ये बिल की कॉपी मेरे पास है, ये देखो 400-400 रुपये के बिल हम जमा करा रहे हैं, ये देखो फिर भी पानी नहीं आ रहा। बताओ क्या करें। मैं तो बिल की कॉपी भी साथ में लेकर आया हूँ, जो ये एक्शन साहब को दिखा दिया मैं। हाँ, अब तो ये अब देखता हूँ, अब JN के पास जा रहे हैं हम, वो क्या कहते हैं। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नवीन यादव को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। जिला प्रवक्ता ठाकुर सिंह ने बताया कि अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में 17 अप्रैल को सभी कर्मचारी लामबंद होकर जयपुर में महापड़ाव करेंगे। उनकी मांग है कि वेतन कटौती को वापस लेना और LDC के वेतन 25,500 रुपए वापस किए जाए। इसके लिए सरकार से लगातार वार्ता भी की जा रही है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। राजस्थान राज्य मंत्रालय महासंघ प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज 10 तारीख से राजस्थान का समस्त बाबू वर्ग मंत्रालय वर्ग सामूहिक अवकाश पर है। आज उसी कार्यक्रम के क्रम में हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन पेश किया है, जिसमें हमारी 11 सूत्री मांगों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देकर उन्हें अवगत कराया गया है कि या तो हमारी मांगों को पर संवेदनापूर्वक विचार करके हमारी मांगें पूरी कर दी जाए, वरना 17 तारीख से समस्त मंत्रालय कर्मचारी जयपुर में महापड़ाव डालेगा और 10 तारीख से लेकर यानी आज से 16 तारीख तक प्रतिदिन सामूहिक अवकाश पर रहकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर और उपखंड कार्यालय पर कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेगा। मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है वेतन कटौती को वापस लेना। LDC का जो वेतन है 25,500 जो पूर्व में था, पूर्व में वसुंधरा राजे सरकार द्वारा वो हमसे वापस छीन लिया गया। माननीय अशोक गहलोत की सरकार द्वारा ही 2013 में हमें ये वेतन दिया गया था, लेकिन 2017 में वसुंधरा राजे सरकार द्वारा हमारी वेतन कटौती कर दी गई। हमारी प्रमुख मांग है LDC का प्रारंभिक वेतन 25,500 तो अशोक गहलोत की सरकार है विगत कई वर्षों से। हाँ, विगत कई वर्षों, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में याद है आपको कि चुनावी नहीं, लगातार हमारी वार्ता हो रही है, लगातार बात हो रही है हमारी, और लगातार हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि आज नहीं कल इस बजट में उस बजट में आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा। नाम आपका? मेरा नाम ठाकुर सिंह, जिला प्रवक्ता मंत्रालय महासंघ जिला अलवर। रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन लालावास जयपुर के डिप्टी कमांडेंट पूरणमल गुर्जर ने शौर्य दिवस पर कोटपुतली पहुंचे। इस दौरान वे ग्राम सुराना, रामपुरा, हनुतिया, नांगल पंडितापुरा में शहीदों के समाधि स्मारक पहुंचे और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि राष्ट्र के सम्मुख उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में CRPF के जवानों ने हमेशा ही अपने जोश, जज्बे, जुनून, अदम्य साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों का माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ, शॉल और फल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही शहीद परिजनों से अनेक मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। की 2nd बटालियन के चंद्रन बाकरों ने आज ही के दिन सन 1965 में रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान की फुल फ्लेश्ड ब्रिगेड, जिसमें लगभग 3500 जवान थे, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। उनको न केवल भागने पे मजबूर किया, बल्कि उनके 34 जवान उस युद्ध में हताहत हुए, जिसमें से 4 जवानों को बंदी बना लिया गया, जिसमें एक उनका ऑफिसर भी शामिल था। इस असामान्य युद्ध में CRPF के 6 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। विश्व इतिहास के युद्ध की गौरव गाथाओं में यह एक असामान्य और अद्वितीय युद्ध था, जिसमें
सीआरपीएफ जवानों ने अपने जोश, जज्बे, जुनून और उत्तम श्रेणी की कर्तव्य निष्ठता का परिचय देते हुए सर झुके उस शहादत में जो शहीद हुए हैं देश की हिफाजत में। आज ही के दिन 1965 में सीआरपीएफ की 2nd बटालियन के कुछ मुट्ठीभर सैनिकों ने पाकिस्तान की फुल ब्रिगेड, जिसमें लगभग 3500 सैनिक थे, उनको न केवल खदेड़ा बल्कि उनके 34 जवान भी मारे गए। और इस असामान्य और अद्वितीय लड़ाई में सीआरपीएफ के जवानों ने अपने जुनून, जज्बा और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायण दिखाते हुए दुश्मन को भारतीय सीमा से खदेड़ा। उसी के उपलक्ष्य में उनके शौर्य को याद करते हुए प्रतिवर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। शौर्य दिवस में जो शहीदों ने जो शहादत दी, उसी के क्रम में सीआरपीएफ के उसके बाद 1965 के बाद भी देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो, नक्सलवाद हो, छत्तीसगढ़ इलाके में या जे.एंड.के की टेररिज्म हो, उनको काउंटर करते हुए कई सीआरपीएफ जवानों ने अपनी शहादत दी है। उस शहादत को सम्मान देने के लिए शौर्य दिवस पे प्रतिवर्ष हम जो भी निकटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें शहीद परिवारों का मान सम्मान करने के लिए हम यहाँ पंडितपुरा में आए हैं। इसके लिए शौर्य दिवस पे हम सर्वप्रथम सुराना, जो कि मनोहरपुर में पड़ता है, वहाँ पे गए। दैन फिर रामपुरा, शाहपुरा में, पंडितपुरा जो आपके कोटपुतली में है, और भी दूसरी जगह भी हैं, जैसे हनोतिया में गए हुए हैं, गोविंदगढ़, जहाँ भी आसपास के जो भी शहीद परिवार हैं उनके परिवारजनों और वीरांगनाओं को सम्मान दे रहे हैं। कैथल कस्बे के गहमा गहमे वाले बाजार हेमू कालानी चौक पर गत रात ताबड़तोड़ हमले में फ्रूट ठेली संचालक दीपक उर्फ दीपू गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने पुलिस के घटनास्थल पर काफी देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए भारी नाराजगी और रोष प्रकट किया है। सरे बाजार हुई घटना से आक्रोशित सैकड़ों लोग रात को ही पुलिस थाने पर जमा हो गए। पुलिस ने बताया कि उमेश पुत्र खुशालदास सिंधी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि शनिवार की देर शाम को उसके भाई दीपक उर्फ दीपू की फ्रूट ठेली पर मुनेश फल खरीदने आया और उसने फल लेने के बाद उसके पैसे देने से मना कर दिया। इसे लेकर हुई कहासुनी के बाद उसने फोन कर प्रवीण, पंकज, भूपेंद्र, राहुल, रोहित, रीतू को बुलवाया, जो कि लाठी और धारदार हथियारों से लैस थे। उन्होंने आते ही उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बीच बचाव करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा, जिससे तुलसीदास नामक व्यक्ति भी चोटिल हो गया। वहीं दूसरे पक्ष से वार्ड नंबर 21 निवासी रीतू पुत्री मुनेश ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि शनिवार को रात 9 बजे उसके पिता मुनेश हेमू कालानी चौक पर फल खरीदने गए, जहां फ्रूट ठेले वाले दीपक उर्फ दीपू ने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्द कहे। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं हेमू कालानी चौक के दुकानदार और लोगों का कहना है कि यहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा और फल सब्जी व्यापार समिति के अध्यक्ष धर्मदास गनवानी के नेतृत्व में फल सब्जी विक्रेताओं का एक शिष्टमंडल क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खेरिया से मिला। उधर फल सब्जी व्यापार समिति की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि सोमवार तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मंगलवार को सब्जी एवं फल व्यापारियों द्वारा हड़ताल की जाएगी। बहादुरपुर नगर पालिका में सर्व हिंदू समाज द्वारा सोमवार को श्री बगीची वाले हनुमान जी महाराज मंदिर परिसर से विशाल हनुमान ध्वज यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विशाल ध्वज यात्रा में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। टोडली कस्बे के उदासीन मंगल आश्रम के महंत ब्रह्म मुनि ने बताया कि बहादुरपुर नगर पालिका में यह विशाल ध्वज यात्रा पहली बार निकाली जा रही है। इसमें कस्बे सहित दूर दराज के महंत, संतों और विद्वानों ने भाग लिया है। आसपास के क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे, इसी मनोकामना के तहत ये ध्वज यात्रा निकाली जा रही है। इस अवसर पर पवन जैन, जीत गोयल, रमन गुलाटी, सतवीर यादव सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जो भव्य रैली जो हमारे बहादुरपुर में हनुमान जी की बगीची से लेकर पूरे मार्केट में होती थी, अब साधु संतों का, अखाड़ों का यहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने तलवारबाजी, पट्टेबाजी का जो जश्न दिखाया है, बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है। पूरा मार्केट, पूरे आसपास के क्षेत्रों से बहुत भव्य हिंदू लोग इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत आनंद आ रहा है।
हनुमान ध्वज यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सभी बहादुरपुर नगर पालिका के अलावा आसपास के सभी हनुमान भक्त इसमें शामिल हैं। कम से कम 1500 से 2000 के आसपास लोगों की गैदरिंग है और सभी का इस रैली में योगदान है। और यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में किया जा रहा है। जय जय श्री। करौली जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अगरी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता पूर्व विधायक सुरेश मीणा ने शिरकत की। इस दौरान अग्ररी पंचायत रोड कला के लोगों ने दंगल में पूर्व विधायक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। पूर्व विधायक सुरेश मीणा ने कहा कि अब ग्राम पंचायत रोड कला के छात्र छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा पाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर पाखंडी राम, राजंती देवी, शिवराम मीणा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन एवं एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अभियान के अंतर्गत सिंसिनाटी डेटन ग्रुप अमेरिका द्वारा भरतपुर जिले के खरेरा में संचालित की जा रही है। फाउंडेशन द्वारा तकनीकी शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, जैविक और परंपरागत खेती सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इन कार्यों की प्रशंसा नीचे ले लीजिए। इन कार्यों की प्रशासन, देश और राज्य की जनता सराहना कर रही है। ये सभी कार्य देश, समाज और लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह के बहाने विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। जिले के रिको एरिया में राजाखेड़ा विधायक रोहित गौरव द्वारा आयोजित किए गए होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, उच्च शिक्षा गृह एवं न्याय विभाग राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और युवा मामले एवं खेल मंत्री अशोक चांदना ने शिरकत की। इस दौरान इन मंत्रियों ने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जमकर बखान किया। मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस सरकार आमजन के लिए सोचती है। आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाए जिससे आमजन के लिए लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाएं बंद न हो सके। वहीं राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह और उनके पुत्र एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा भी कार्यक्रम में पहुंचे। जिला प्रभारी एवं युवा मामले व खेल मंत्री अशोक चांदना ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार की कार्यशैली एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आमजन में भारी उत्साह है। विधानसभा चुनाव को लेकर चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी में आला कमान तय करेगा और चुनाव कांग्रेस पार्टी का सिंबल और झंडा रहेगा। आज होली मिलन समारोह भाई रोहित बोहरा जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनका कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है और हर्ष और उत्साह का कार्यक्रम है। इसमें यहाँ की जनता जनार्दन से मिलने का मौका मिला, सबके साथ में इस मनोरंजन का आनंद लेने का मौका मिला और बहुत ही उत्साह है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में। सरकार की योजनाओं को लेकर, 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर इतना उत्साह है कि वो आज एक एक व्यक्ति के चेहरे पर, हज़ारों कार्यकर्ताओं के चेहरे पर दिख रहा था और वो चेहरे बोल रहे थे कि 4.5 साल में जितना काम किया है उतना पिछले 25 साल में नहीं हुआ और एक बार फिर से सरकार को मौका देंगे ताकि ऐसे 5 साल का कार्यकाल और आएगा। सर, सचिन पायलट अनशन पर बैठे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्होंने आज पीसी की है। अभी बैठे हैं? नहीं, अनशन पर बैठेंगे वो 11 को बैठेंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के देखिए, हमारी तो 11 बजे की फ्लाइट थी। उनका ये कहना है कि जो वसुंधरा राजे पर जो आरोप लगे थे उसके खिलाफ मोदी पे आप गहलोत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए 11 बजे की हमारी फ्लाइट थी, वहाँ से हम आए, सीधा कार्यक्रम में आए। अब उन्होंने, जब तक मैं उनकी बात को वीडियो नहीं देखूंगा तब तक मैं कैसे उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता हूँ। सर, बाड़मेर में जो घटना हुई थी, रेप हुआ था, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल कोई ऐसा एक्शन नहीं। बड़ी ही दुखदाई और समाज के हर व्यक्ति को जो भी इस खबर को पढ़ता है या सुनता है, दर्द देने वाली घटना। मतलब ये घटना से भी बड़ी चीज़ है। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। पूर्व में भी जितने अपराध हुए उनके दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सज़ा दिलाई गई। और मैं भी प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से सजग है कि जल्द से जल्द दोषी को
बुरी सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। कठुमर से जिला पार्षद संजना जाटव ने कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ सचिन पायलट के जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की। वहीं संजना ने पायलट को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। कठुमर के समूची गांव निवासी हरभजन ठेकेदार ने बताया, जिला पार्षद संजना जाटव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को गुलदस्ता भेंट कर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कठुमर कांग्रेस संगठन पर चर्चा की। इस मौके पर पायलट ने साथ गई महिलाओं से कांग्रेस के संगठन के बारे में जानकारी ली। कठुमर और खेड़ली रेफरल चिकित्सालयों सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। खेड़ली रेफरल अस्पताल में इन दिनों 1000 के आसपास मरीजों की ओपीडी चल रही है। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर अंकित जेटली ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी यहां कोविड की जांच शुरू नहीं की गई है। साथ ही कोविड की लहर की संभावना को देखते हुए ऑक्सीजन, कोविड वार्ड, दवाओं सहित स्टाफ की पूरी तरह से तैयारी की हुई है। साथ ही लोगों से अपनी जाँच कराने तथा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करने की अपील की है। देखिए, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पहली जब कोविड की लहर आई थी उसी से यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन प्लांट की जनरेशन हो चुकी थी। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारी मात्रा में अवेलेबल हो चुके थे और हमारे पास मास्क, सारी मेडिसिन, सभी इंजेक्शन पूरी तरह से चिकित्सालय में इस समय उपलब्ध हैं। किसी भी लहर को देखते हुए हमारे पास इस समय पूरी व्यवस्था है। इसको लेकर आप जनता को जागरूकता दीजिए क्या? जनता को बार बार यही मैंने समझाया है और यही समझा रहे हैं कि आप मेन अपना नॉर्मल मेडिसिन लीजिए। खांसी, जुकाम, बुखार हल्के से भी लक्षण होने पर आप चिकित्सक से परामर्श लीजिए। दूरी बनाए रखें, काम करते हुए वगैरह ये सब होते हुए अपना सभी चीज़ का सेवन करें। खाना पीना, पानी वगैरह खूब लीजिए और जितना हो सके मेन यही है कि जब भी कोई बीमारी हो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें। आपातकालीन अगर स्थिति को लेकर आपकी तैयारी पूर्ण तरीके से? हमारी पूरी तरह से तैयारी है। हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट पूरा चल रहा है। हमारे यहाँ पर हर एक NICU में, ऑक्सीजन वार्ड्स में प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन आ रही है। इसके अलावा हमारे पास 25-30 कंसंट्रेटर भी हैं। हमारे पास 2 से 3 बेड भी हैं ICU के, जो हमने अलग से रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक काफ़ी बड़ा कमरा है जिससे हम ऑक्सीजन की, कोरोना की महामारी को देखते हुए 30 से 40 बेड हम वहाँ लगा भी सकते हैं। मास्क को लेकर आपका क्या पब्लिक से अपील है? देखिए, हम यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा के रहें, बात करते हुए लगे, 2 गज दूरी बनाए रखें हमेशा और अपना पानी वगैरह खूब पीजिए। बानसूर के श्री कृष्ण छात्रावास में यादव समाज की बैठक यादव महासभा अलवर जिलाध्यक्ष भारत यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष भारत यादव ने बताया कि अहिर समाज की मांगों को लेकर 16 अप्रैल को समाज जयपुर में एकत्रित होगा और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी जाएगी। 23 सितंबर को राव तुलाराम की जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए और केंद्र सरकार अहिर रेजिमेंट का गठन करे। इसी के साथ जयपुर के न्यू सांगानेरी मार्ग का रेजांगला मार्ग नाम रखा जाए। इस दौरान मंजू यादव, सांवर राम यादव, विपिन यादव, सुभाष यादव, राम सिंह यादव, देवी सिंह यादव सहित समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस सम्मेलन की मुख्य जो मांग है वो हमारी भारत सरकार से है कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो। साथ में क्योंकि कार्यक्रम जयपुर में हो रहा है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, समाज बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो हम राजस्थान सरकार से भी कुछ मांगे मांग रहे हैं। एक 23 सितंबर राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस है। उस दिन राजस्थान सरकार हरियाणा सरकार की तर्ज पर राजकीय अवकाश की घोषणा करे, जिसकी सूचना मुझे अभी पता पड़ी है आपसे मिलने से पहले 10 मिनट पहले कि राजस्थान सरकार ने ज्योतिबा फुले की जयंती पर राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी है। इसी तर्ज पे हमारे 23 सितंबर को राजकीय अवकाश की घोषणा हो। जयपुर का एक प्रमुख मार्ग है न्यू सांगानेर रोड, उसको रेजांगला मार्ग के नाम से सरकार घोषणा करे। तीसरी, हमारे समाज का भी एक बोर्ड का गठन राज्य सरकार करे। देखिए, इसमें पहले बता दूं, ये जो कार्यक्रम है ये शुद्ध 100% गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। इसमें राजनीति का कहीं कोई लेना देना नहीं है। चुनावी वर्ष है, ये बात सही है, लेकिन हमारा मानना ये है कि सरकार हमारी बातों पर विचार करेगी। अगर ये जयपुर के बाद भी अगर भारत सरकार ने हमारी अहिर रेजिमेंट में गठन पर कोई कार्यवाही नहीं करी तो अगला आंदोलन हमारा उत्तर प्रदेश में होगा, उसके बाद हमारा बिहार होगा और इसको देशव्यापी आंदोलन बनाकर हम हमारी मांग को लेकर। समाचारों में वक्त हो चला है अब छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत और अब चलते हैं खबरों की ओर। बानसूर के शहीद की वीरांगना ने शहीद पति राम सिंह जाट के नाम से की गई घोषणाएं पूरी नहीं करने पर नारायणपुर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञानपुरा के पास ढाणी कीरोवाली में 4 साल पहले सेना में तैनात राम सिंह जाट शहीद हो गया था। वहीं शहीद की मूर्ति अनावरण 4 सितंबर 2021 को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत तथा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कर कमलों द्वारा किया गया था। उस वक्त दोनों मंत्रियों ने घोषणाएं करते हुए कहा था कि शहीद राम सिंह जाट के नाम से इस ढाणी का नाम रखा जाएगा। वहीं शहीद राम सिंह के नाम से स्वास्थ्य केंद्र तथा खेल स्टेडियम खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन मूर्ति अनावरण के 2 साल बीत जाने के बाद भी घोषणाएं धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं, जिसे लेकर शहीद की वीरांगना तथा ग्रामीणों ने नारायणपुर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं वीरांगना ने कहा, मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो उपखंड कार्यालय नारायणपुर पर धरना दिया जाएगा। इस मौके पर पूर्व युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राकेश दायमा सहित बड़ी संख्या में युवा तथा ग्रामीण मौजूद रहे। ये जो अनावरण हुआ था उस टाइम पर मैडम और शकुंतला रावत मैडम और प्रताप सिंह खाचरियावास सैनिक कल्याण मंत्री हैं जो उस टाइम पर, तो ये 2-3 घोषणा करके गए थे कि भाई ढाणी का नाम है जो शहीद राम सिंह जाट के नाम से होगा, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा ज्ञानपुरा में और एक बच्चों के लिए खेल ग्राउंड होगा उनके नाम से। कितने दिन हो गए? ये 4 सितंबर 2021 का मूर्ति अनावरण था इनका, उस टाइम की बात है। तो आप एसडीएम से मिले हो आज? हाँ, आज एसडीएम के पास जाकर के आए। चलो ठीक। आज हमने एसडीएम साहब से मुलाकात करी है कि जो हमारे भाई अमर शहीद राम सिंह जाट जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके अनावरण समारोह में मूर्ति अनावरण समारोह में राजस्थान सरकार के मंत्री और यहाँ के विधायक और प्रताप सिंह खाचरियावास जी और गणमान्य जो भी लोग पधारे थे, उन्होंने घोषणा करी थी कि शहीद राम सिंह जाट के नाम से खेल स्टेडियम बनेगा और जो ये कॉलोनी है इसका नाम शहीद राम सिंह जाट होगा और यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा जिसका नाम शहीद राम सिंह जाट होगा। पर वो विगत 2 साल से वो घोषणा ऐसे अधूरी है, अभी तक उस घोषणा पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने आज एसडीएम साहब से मुलाकात करी और एसडीएम साहब से अवगत कराया कि हमारी जो शहीद परिवार की मांग है ये पूरी करे, इसलिए हमने एसडीएम साहब से मुलाकात करी। बानसूर में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि बानसूर के गांव बिसालू में एक विवाहिता ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना के बाद थानाधिकारी हेमराज सिंह व पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर जायजा लिया। पुलिस ने मृतक विवाहिता आरती के शव को बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस द्वारा विवाहिता की मौत की सूचना पीहर पक्ष को दे दी गई है। पीहर पक्ष के आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मृतक विवाहिता आरती शेखावत का विवाह 6 साल पहले हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मेरे टेलीफोन सूचना मिली कि बिसालो से कोई औरत हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। इस इतला पर बानसूर हॉस्पिटल आए, ये पता चला कि आरती वाइफ ऑफ सोनू राजपूत उम्र 24 साल निवासी बिसालो जो आज सुबह फांसी खा ली थी, जो जिसको परिजन हॉस्पिटल आए थे, जिसको हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवाया गया है, जिसके पीयर पक्ष के आने पर कठुमर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तसई में संस्था द्वारा स्वीकृत 2 कक्षा कक्षों का भूमि पूजन मुख्य अतिथि सरपंच मुकेश चौहान और प्रधानाचार्य राजेश सेजवाल एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में किया गया। वहीं स्कूल छात्राओं ने भूमि पूजन की 5 ईंटों की आधारशिला रखी। इस मौके पर प्रधानाचार्य राजेश सेजवाल ने बताया, स्कूल में छात्रों छात्राओं की संख्या को देखते हुए समसा योजना के तहत 24 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसके भूमि पूजन में सरपंच मुकेश सिंह चौहान, प्रधानाचार्य राजेश सिंहवाल, विपिन कुमार शर्मा, गुड़ीराम सैनी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं सरपंच मुकेश सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है, जिसमें आधुनिक शिक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के माध्यम से तसई स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। तसई जो सभी मानकों में खड़ा उतरा है, जो मानक मतलब थे, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री के यहाँ से 2 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। ये पहला मतलब विधानसभा क्षेत्र कठुमर में पहला इतिहास है जो तसई के लिए माननीय प्रधानमंत्री। मैं राजेश सेजवाल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तसई। आज इस मौके पर मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय के लिए, इस विद्यालय के
ब्लॉक में नामांकन के आधार पे समसा के द्वारा 2 कक्षा कक्ष का बजट आवंटित हुआ था, जिसमें 24 लाख रुपए की राशि का जो आवंटन है एस्टिमेट वो समसा के द्वारा जारी किया था। और 2 कमरों के निर्माण के लिए आज यहाँ भूमि चिन्हित की गई है और इस भूमि को चिन्हित करके यहाँ स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच श्री मुकेश चौहान जी और अन्य स्थानीय ग्रामवासियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति और समस्त स्टाफ सहित हम सभी आज यहाँ इस भूमि पूजन के मौके पर यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को सूचित करना चाहूँगा और ये हम सभी के लिए बड़े ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित आदर्श विद्यालय बनाने के लिए पीएम श्री जो योजना है उसमें कठूमर ब्लॉक से हमारे तसे विद्यालय का चयन हुआ है। और कठूमर के बहतू कला में 11 अप्रैल से आयोजित होने वाले 7 दिवसीय प्रसिद्ध धोलागढ़ देवी मेले एवं पशु मेले का उद्घाटन विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा किया जाएगा। वहीं अध्यक्षता प्रधान संगम चौधरी द्वारा की जाएगी। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उप प्रधान विश्वेंद्र सिंह, एसडीएम लाखन सिंह, विकास अधिकारी यशवंत शर्मा उपस्थित रहेंगे। मेले के दौरान कई धार्मिक व परंपरागत कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं मेला उद्घाटन से पूर्व मंदिर पर भक्त और दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ रहा है। 11 से 17 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय देवी मेले को देखते हुए कठूमर उपखंड क्षेत्र का पुलिस प्रशासन सहित बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, दमकल विभाग अलर्ट मोड पर है। सरपंच रामचरण यादव ने बताया, बहतू कला गांव में धोलागढ़ देवी और पशुओं का 7 दिवसीय मेला 11 अप्रैल वैशाख बदी पंचमी से 17 अप्रैल वैशाख बदी एकादशी तक भरेगा। वहीं ग्राम विकास अधिकारी रामावतार शर्मा ने बताया, मेले में 15 अप्रैल रात्रि को तालबंदी और 16 अप्रैल को दिन में घोड़ा घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र हिंडौन को जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। मेडिकल एसोसिएशन के साथ सभी व्यापारी संगठनों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन किया। जनसभा में राजनीतिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी क्षेत्रवासियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जनसभा में विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को जिला बनाने के दिए गए प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। धर्मा डागुर, वीर सिंह जाटव, अजय मित्तल सहित कई वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 19 जिलों की घोषणा में हिंडौन को शामिल नहीं करने से हिंडौन की जनता में खासी नाराजगी है। इस दौरान अनिल गोयल, डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया, वीर सिंह जाटव, पप्पू गुर्जर, दिनेश सैनी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज ताज्जुब होता है कि हिंडौन के लोग जिला बनाने के लिए पूरे कस्बे बंद हैं, पूरी तरह से बंद हैं और हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लोग धरने पर बैठे हैं। फिर भी अभी तक गहलोत सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के हमको आश्वस्त नहीं किया। आज मैं ताज्जुब करता हूं कि गहलोत सरकार ने 19 जिलों की घोषणा की, पर हिंडौन जैसी जगह को आज जिले की घोषणा नहीं करने से हिंडौन में भारी आक्रोश है। और मेरी सरकार से मांग है कि बहुत जल्दी हिंडौन को जिला बनाने की घोषणा करनी चाहिए। सूरत को नगरपालिका, महू को तहसील और महावीर जी को नगरपालिका घोषित कर देना चाहिए। शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर गांव फौलादपुर में हाई वोल्टेज की लाइन से पशु चारे से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। आगजनी की सूचना के बाद नीमराना की 2 दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल इंचार्ज कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि गांव फौलादपुर से सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लगी हुई है। इसके बाद मौके पर दमकल रवाना कर दी गई। वहीं फायरमैन महिपाल प्रवीण दिनेश ने आग पर काबू पाया। सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत के जयपुर प्रवास के दौरान पर्यावरण से संबंधित भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सरसंघ चालक द्वारा प्रदर्शनी का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में पर्यावरण से संबंधित एक पेड़ देश के नाम का संदेश दिया गया। पर्यावरण से छेड़छाड़ अथवा खिलवाड़ प्रकृति को कतई बर्दाश्त नहीं है और वह मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता जा रहा है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रदर्शनी एक बहुत बड़ा संदेश है। वहीं गाय के मूत्र और गाय के घी द्वारा बनाई गई दवाइयों का काम में लिया जा सकता है। इस प्रदर्शनी के दौरान निर्मल सूरा ने अवगत करते हुए बताया कि विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने इस पर्यावरण प्रदर्शनी का आनंद लिया और ज्ञान प्राप्त किया। जयपुर में पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी के प्रवास के दौरान जयपुर में भव्य पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया
इस प्रदर्शनी के दौरान पर्यावरण में हो रहे अनिष्टकारी और हानिकारक विषयों के बारे में चर्चा की गई, जिसमें अशोक जी प्रांतीय संयोजक के द्वारा पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन कराया गया और हमारे देश में जो पानी की समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं उसके बारे में प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया, जो वर्षा के पानी को एकत्रीकरण किया जा सके और वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जा सके, वृक्षों को अधिक से अधिक लगाया जा सके। एक पेड़ देश के नाम संदेश दिया गया और साथ में जिस तरीके से हमारे घरों में पन्नियाँ आती हैं, दूध की पॉलीथीन आती हैं और सब्जियों की पॉलीथीन आती है, उनको किस तरीके से एकत्रीकरण करके एक बोतल में इनको रखा जा सकता है ताकि पॉलीथीन या पन्नियों से पर्यावरण को होने वाले अहित को बचाया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सूरा, हिंदू वाहिनी संगठन। जय हिंद, जय भारत। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मंदिर में शिव परिवार की स्थापना दिवस पर महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान जीत कौर सहित कॉलोनी की अनेक महिलाओं ने भजनों के द्वारा शिव महिमा का गुणगान किया। वहीं समापन के दौरान प्रसाद वितरित किया गया। जीत कौर सागवान ने बताया कि 2001 में उनके द्वारा इस मंदिर में शिव परिवार की स्थापना की गई थी, जहाँ हर बार स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार महिलाओं द्वारा भजन सत्संग का कार्यक्रम किया गया है। आज जो है हमारे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में महादेव बाबा की स्थापना करी थी। ये मेरे द्वारा करवाई गई थी स्थापना 2001 में। तो आज महादेव बाबा जी का हम जो है स्थापना दिवस मना रहे हैं और हर वर्ष हम इसी तरीके से मनाते हैं। महिलाओं की मनोई जलाकर सत्संग करवा कर, पहले हम खाटू श्याम जी का सत्संग भी कई बार करवाए हैं और हर वर्ष हम महादेव बाबा का स्थापना दिवस मनाते हैं। पूरे मोहल्ले के उनके यहाँ आती हैं और भजन करती हैं। कम से कम 4-5 घंटा यहाँ भजन चलता है और अच्छा खूब भजन होता है। और ये हमारा बहुत पुराना मंदिर है। महादेव जी का शिवाला है, बजरंगबली जी की मूर्ति है, दुर्गा मैया की है, राधे कृष्ण जी की है, श्री राम जी की है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की है। सभी देवी देवताओं की यहाँ हमारा मूर्ति रखी गई है। और मेरे द्वारा यहाँ मतलब जो है आज से 19 साल पहले अखंड ज्योत भी हमारे यहाँ चलती है। तो हमेशा यहाँ अखंड ज्योत भी हमारे। रामगढ़ के डोली गांव में विवादित शीतला माता की भूमि और कब्रिस्तान के विषय में एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा नेता सहदेव सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी से मिला। भाजपा नेता सहदेव सिंह ने बताया कि जब न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं तो प्रशासन एक पक्षीय कार्यवाही क्यों कर रहा है। स्थानीय विधायक और उसके पति के दबाव में प्रशासन निर्दोष गाँव के लोगों को परेशान कर रही है। ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जिला कलेक्टर सोनी ने पूरे विषय को गंभीरता से सुना और उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। ज्ञात रहे कि पिछले लंबे समय से इस भूमि पर विवाद चल रहा है, जिस पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। हिंडोन के राजकीय कन्या महाविद्यालय हिंडोन सिटी के निर्माण कार्य में अधिकारियों ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अंकुर मीना के नेतृत्व में छात्र सुबह 11 बजे से भूख हड़ताल पर बैठ गए। कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश झरेडा ने बताया कि हिंडोन सिटी में राजकीय पीजी कॉलेज के समीप राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार ने कर्मचारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, जिसे विद्यार्थी खासे नाराज और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष अंकुर मीना, उपाध्यक्ष आमिर खान ने बताया कि इसकी सूचना पूर्व नोडल प्रिंसिपल सुरेश चंद्र मीना, राजकीय पीजी कॉलेज हिंडोन, एसडीएम हिंडोन सहित अन्य अधिकारियों को भी दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राजगढ़ के सकट गांव में चौथ माता के 2 दिवसीय वार्षिक मेले का आगाज ध्वजारोहण के साथ शुरू हो गया। चौथ माता मेले के दिन सकट गांव धर्म नगरी का रूप ले लेता है। चौथ माता मंदिर पर रविवार को चौथ माता मेले के अवसर पर दर्शनार्थियों का सुबह से ही आना जाना शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। दर्शनार्थियों की भीड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाँव के सभी मार्गों पर दूर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ आसपास के अलावा दौसा, बांदीकुई, अलवर, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित अनेक स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने माता के दर्शनों का लाभ लिया। सरपंच मालती देवी सैनी ने बताया कि चौथ माता मेले के अवसर पर रविवार शाम 4 बजे कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर से ध्वज पूजन व आरती के साथ बैंड बाजों की स्वर लहरियों के बीच चौथ माता की ध्वज यात्रा शुरू हुई। यह ध्वज यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए चौथ माता मंदिर पहुंची। वहीं ध्वज यात्रा के आगे आगे दर्जनों भक्त माता के मंदिर पर दंडवत देते हुए पहुंचे।
चौथ माता मेले के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता का पूजन कर अपने सुहाग के दीर्घायु कामना की। वहीं सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने बताया कि चौथ माता मेले के दूसरे दिन सोमवार को माता का भर मेला व कुश्ती दंगल होगा। ग्राम पंचायत द्वारा मेले की साफ सफाई, रात्रि रोशनी, पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की गई। साथ ही मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं मेला कमेटी द्वारा संभाली गई है। मेले के मौके पर पूर्व सरपंच नरसिंह मीणा, मोतीलाल मीणा, राधेश्याम सैनी, छोटेलाल यादव, निरंजन जैमन, सुशील पागवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिलकपुर के अटल सेवा केंद्र पर संचालित ई मित्र संचालक की दुकान पर सरपंच पुत्र गुलाब सिंह सैनी सहित कुछ ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी कर दी गई। इस दौरान इन लोगों ने आरोप लगाया कि ई मित्र संचालक वकील अहमद द्वारा गरीबों का शोषण करते हुए श्रमिक कार्ड बनवाने सहित अन्य कामों के बदले में 250 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की राशि वसूल की जा रही है। इस बारे में मिलकपुर ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती रामकौर के पुत्र गुलाब सैनी ने बताया कि अटल सेवा केंद्र पर संचालित ई मित्र केंद्र प्रभारी वकील अहमद द्वारा मोटी रकम कमाने के चक्कर में दस्तावेजों में छेड़खानी कर कम उम्र के लोगों की पेंशन बनवा दी गई है। वहीं श्रमिक कार्ड बनवाने के नाम पर 250-250 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। ई मित्र संचालक के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों द्वारा ई मित्र संचालक की दुकान पर तालाबंदी की गई है। वहीं स्थानीय निवासी अमरजीत सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठे ई मित्र संचालक द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, श्रमिक कार्ड बनवाने और जन आधार बनवाने के नाम पर 200 से 2500 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसके विरोध में हमने ई मित्र केंद्र पर तालाबंदी की है। वहीं जब ई मित्र संचालक वकील अहमद से बात की गई तो उसने बताया कि कुछ समय पूर्व जो मानकी के ट्रैक्टर चालक की बोतल मारकर हत्या की गई थी वह मेरे भाई की दुकान पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। इसलिए ये लोग द्वेष रखते हुए मुझे हटाकर अपने चहेते को रखना चाहते हैं। यह है कि हमारे यहाँ पर ई मित्र सेंटर पर हमने वकील अहमद को लगा रखा है, जिसको हमने कई बार पहले भी समझाइश की है। वकील अहमद जो जन आधार कार्ड सरकार से आए थे उस पर प्रति जन आधार कार्ड इसने 150 रुपये वसूले थे। पब्लिक बार बार हमको शिकायत करते रही। हमने उसकी जांच की तो वास्तव में जांच सही निकली। उसके बाद में फिर जो गरीब मजदूर आदमी जो नरेगा में काम करते हैं उनसे 2500 रुपये लेकर के उनके श्रमिक कार्ड बनवाता है, जिसको हमने कई बार मना भी किया था लेकिन नहीं मानता है, मनमानी करता है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें जो बुजुर्ग पेंशन बनती हैं उनमें उम्र चेंज कर फर्जी पेंशन बनवाता है, जिसके 4-4 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति से पेंशन के ले रहा है। ऐसे भी कई मैटर हैं और भी नरेगा में पैसे निकलवाने के जो पैसे हैं वो भी लेता है। कई ऐसे मैटर हैं जिन पर और इस मैटर में हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन 10 दिन पहले दे दी थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आईटी सेल का अधिकारी हैं जो उनको भी हमने एप्लीकेशन दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो हमने पंचायत प्रस्ताव में भी इसको हटाने के लिए पंचायत मीटिंग में प्रस्ताव ले रखा है और इसको कई बार नोटिस देकर सूचना दी है कि भाई अपना कमरा खाली कर और जगह देख, लेकिन ना ही तो कमरा खाली किया। आज सारे ग्रामीण इकट्ठे होकर इन्होंने ई मित्र सेंटर पर तालाबंदी कर दी और ये तालाबंदी जब तक रहेगी जब तक वकील अहमद यहाँ से नहीं हटता है। तो मैं आपके माध्यम से अधिकारियों तक ये अपना न्यूज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसको यहां से हटाया जाए, जिससे कि हम अपने कोई और ई मित्र सेंटर वाला यहां पर सेट कर सकें और जो पब्लिक के काम होती है कि भाई ग्राम पंचायत में आप यहाँ बैठे हैं और वो हमसे पैसे फालतू लेता है। क्यों लेता है भाई, किस लिए? और हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम तो चेंज करना चाहते हैं। हमारा खुद का कोई आदमी रखेंगे, अपनी पसंद से रखेंगे। बोलो। मैं अमरजीत सिंह, ग्राम पंचायत मिलकपुर, जो कि निवासी हूँ। यहाँ ई मित्र पर वकील अहमद के पास ने हमने तालाबंदी की है। ई मित्र के आप ये देख रहे हो, जिस कारण से गांव वालों से बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, जिस करके सब ये इकट्ठे हुए हैं ग्रामीण और जो जन आधार पे हर किसी से 150 रुपये लिए हैं और श्रमिक कार्ड बनाने के 2500, 3000 और जो बुढ़ापे की पेंशन है उस पर 200 रुपये, किसी से 400 रुपये, हर किसी को तंग करता है पैसे के लिए ज़्यादा लेने के लिए। और कुछ लैंग्वेज भाषा भी इसकी बोलने की गलत है, इसीलिए हमने ये
तालाबंदी करके इसको ना रखने के लिए सब। गोविंदगढ़ कस्बे में रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने पर कहा कि राहुल गांधी का जीवा पर कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का भी उन पर कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण आज ये परिस्थिति हुई है। भाजपा नेता ने सचिन पायलट के बारे में बोलते हुए कहा कि सचिन पायलट 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठेंगी, क्योंकि गहलोत साहब ने कहा था कि वे वसुंधरा राजे सिंधिया पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसमें वसुंधरा राजे का कोई नुकसान नहीं होगा और न ही भारतीय जनता पार्टी का, सिर्फ कांग्रेस का ही नुकसान होगा। भारत जोड़ो यात्रा में पूरे कांग्रेस ही नहीं जुड़े। राजस्थान का एक उदाहरण है, श्रीमान सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब, श्रीमान अशोक गहलोत साहब के बीच में सामने से स्थायी कभी हुआ नहीं। ऐसा उसे हाथ में मिला लिए, लेकिन दूरी बनी रही। अभी कल ही परसों ही श्रीमान सचिन पायलट साहब ने पत्रकार वार्ता लेकर अपनी ही सरकार, जिसमें वो स्वयं डिप्टी सीएम भी रहे और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस भी रहे, कल 11 तारीख को 11/4/2023 को और जयपुर में और शहीद स्मारक पे ऊपरताल बैठेंगे किस बात के लिए कि गहलोत साहब ने कहा कि मैं श्रीमती वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसमें न तो वसुंधरा राजे का कुछ बिगड़ेगा, माननीय वसुंधरा राजे जी का, और न पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, स्वयं कांग्रेस का ही नुकसान होगा। ये जग जाहिर है। चाहे इनके प्रभारी श्रीमान रंधावा साहब कितना प्रयास करें, चाहे हाईकमान कांग्रेस कितना प्रयास करे, ये कभी एक होना नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा को तो स्वयं ही कांग्रेस के नेताओं ने शून्य से भी नीचे, धरातल से भी नीचे और पाताल लोक में पहुंचा दिया। अब भारत जोड़ो यात्रा का या हाथ मिलाओ का अभियान का कोई प्रशंस है, कोई उसका असर, कोई प्रभाव, अब कोई शक्ति रही नहीं। इसलिए उससे बीजेपी क्या घबराएगी, घबरा तो स्वयं कांग्रेस को रोक रहे हैं। जय हिंद। श्रीमान राहुल गांधी का कंट्रोल अपनी जीभ पर नहीं है और राहुल गांधी पर किसी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान में किसी नेता का कंट्रोल नहीं है। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उनका भी कंट्रोल नहीं है। उनकी माता श्री जो अभी हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस, उनका भी कंट्रोल नहीं है, किसी का भी नहीं है। इसलिए ये परिस्थिति पैदा हुई, किसी के बारे में भी अवमानना करना, अपशब्द बोलना या उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना। तो उन्होंने मोदी जी के बारे में, माननीय मोदी जी के बारे में, श्रीदेव मोदी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में जो बोला, इसके कारण परिस्थिति पैदा हुई। सूरत कोर्ट में उनके को माफी मांगने के लिए कहा गया। बोले मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मोदी और मोदी जाति परिवार के बारे में उनको हल्का बोला। अब सूरत कोर्ट ने 2 साल की सज़ा दे दी और विधान में ये है कि चाहे विधायक को चाहे सांसद को अगर 2 वर्ष की सज़ा होगी तो स्वाभाविक से उनकी सदस्यता विधानमंडल से या संसद से स्वयं समाप्त हो जाएगी। उनकी सदस्यता कानून के तहत उनकी सदस्यता खत्म हुई है। तो जो सदस्यता समाप्त हुई है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस वाले चाहे जितना चिल्लापन करें, जुलूस निकालें, लेकिन कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा और 1 महीने के अंदर अंदर उनको मकान भी खाली करना पड़ेगा। यह बिल्कुल विधि विधान बात है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम। बड़ौदा में कस्बे स्थित श्री मुनि सुव्रत जिनालय में विनीत सागर महाराज के 18वें मुनि दीक्षा दिवस पर सामूहिक मंगल आरती, मंगल प्रवचन तथा रिद्धि सिद्धि मंत्रों का उच्चारण करते हुए से 48 दीपक प्रज्वलित कर श्री भक्तामर स्त्रोत पाठ का आयोजन संपन्न हुआ। मुनिश्री ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि धर्म के मूल में ही व्यक्ति का कल्याण है। धर्म में संकट के समय साथ देगा। जिसने भी गुरु माता पिता को धोखा दिया है, उनको कष्ट सहन करना पड़ा है। माता पिता गुरु के उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए।
भारत विकास परिषद महुआ की बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा वित्त सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत विकास परिषद के मीडिया प्रभारी योगेंद्र कौर ने बताया कि वार्षिक चुनाव दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में महुआ कस्बे के मुंडावर रोड स्थित शुभ वाटिका मैरिज होम में आयोजित बैठक के दौरान संपन्न कराए गए, जिसमें सर्वसहमति से वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष पद पर गोपाल प्रसाद शर्मा, सचिव पद पर बनवारी लाल अग्रवाल, वित्त सचिव के पद पर योगेश गर्ग को सर्वसहमति से घोषित किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों का दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया गया। थानागाजी कस्बे के बांद्रोल गांव में सोमवार को सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 30 अप्रैल को थानागाजी में आयोजित होने वाली परशुराम जयंती महोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु चर्चा की गई। बैठक के सर्व ब्राह्मण समाज के दर्जनों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में देवेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा, सोनू शर्मा, गंगा लहरी शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 1100 महिलाओं की कलश यात्रा सहित अनेक प्रकार की शोभा यात्रा, झांकियां, वाहन रैली सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। नगरपालिका किशनगढ़ बास के ग्राम बास कृपाल नगर स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में युवा संवाद के तहत भारत के पंच प्रण पर युवा परिचर्चा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद बल्लाई ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए अगर सभी नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होकर देश सेवा पर ध्यान दे तो हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में होगा। कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2047 में हम अपने देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर लेंगे, अतः हमें मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ कर विकसित भारत लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। भाषण प्रतियोगिता में हितेशी चौहान प्रथम, दीपांशु चावला द्वितीय तथा मोनिका मीणा तृतीय स्थान पर रहे। कठुमर उपखंड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति कार्यालय में सोमवार को ज्वाइनिंग पाकर नियम नियुक्त हुए ग्राम विकास अधिकारियों के चेहरे खिल उठे। 11 ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए। विकास अधिकारी यशवंत कुमार शर्मा एवं उप प्रधान विश्वेंद्र चौधरी ने नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को ज्वाइनिंग आदेश दिए। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष गजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में विकास अधिकारी यशवंत शर्मा एवं उप प्रधान विश्वेंद्र चौधरी का साफा बंधन कर सम्मान किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त विकास योगेश टांक, मुकेश जैमन आदि मौजूद रहे। पंचायत समिति कठुमर में प्रशासन स्थापना समिति के अनुमोदन के आधार पर 18 नव चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिनमें से अधिकांश ने आज कार्यभार ज्वाइनिंग पंचायत समिति कार्यालय में दे दिया। महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की जयंती 11 अप्रैल के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार द्वारा अवकाश घोषित करने पर सैनी समाज तिजारा द्वारा लड्डू बांटकर और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की गई। इस मौके पर एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, किशन सैनी, फूल सिंह सैनी, सुभाष सैनी, होशियार अशोक, अनिल सैनी, जय सिंह सैनी सहित समाज के दर्जनों लोग उपस्थित रहे। एसीबी कोर्ट ने सोमवार को 10,000 की रिश्वत लेने के 16 साल पुराने एक मामले में तत्कालीन जिला साक्षरता अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक को 3-3 साल की सजा सुनाई है। वहीं 30,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। एसीबी के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि परिवादी अशोक कुमार शर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को 30 जुलाई 2007 को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि जिला साक्षरता समिति में हुए कार्यक्रम के लिए भोजन की व्यवस्था के भुगतान के लिए साक्षरता अधिकारी द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। प्रार्थना पत्र में बताया कि जिला साक्षरता अधिकारी एवं सचिव जिला साक्षरता समिति अलवर के तत्कालीन अधिकारी नरोत्तम चंद शर्मा एवं तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक कुंज बिहारी जोशी 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। एसीबी ने सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई, जिसमें कनिष्ठ लिपिक कुंज बिहारी जोशी को 31 जुलाई 2007 को कार्रवाई करते हुए 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान कनिष्ठ लिपिक ने बताया कि रिश्वत की राशि जिला साक्षरता अधिकारी नरोत्तम शर्मा के कहने पर ली गई। इन मामले के ट्रायल के बाद सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश एसीबी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के दोनों आरोपियों को 3-3 साल की सजा और 30-30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी अशोक कुमार शर्मा ने एसीबी में 30/7/2007 को प्रार्थना पत्र पेश किया था कि उसके जो बिलों का भुगतान है, जो बिल उसके द्वारा भोजन और व्यवस्था एनिमेटर्स को उपलब्ध कराई गई थी, उससे संबंधित थे कि भुगतान कराने की एवज में, चेक देने की एवज में नरोत्तम चंद शर्मा तत्कालीन जिला साक्षरता शिक्षा अधिकारी एवं सचिव जिला साक्षरता समिति अलवर तथा कुंज बिहारी जोशी कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला साक्षरता समिति अलवर द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। और बाद सत्यापन एसीबी ने दिनांक 31/7
2007 को आरोपी कुंज बिहारी को 10,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और कुंज बिहारी ने वो रिश्वत राशि नरोत्तम चंद शर्मा के कहने पर लिया जाना बताया था। और ट्रायल के पश्चात विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने आज आरोपी नरोत्तम चंद शर्मा और कुंज बिहारी को 3-3 वर्ष के कारावास व 30-30 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।